मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में लगे हुए हैं, लेकिन शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रदेश के मुखिया के विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा तो दूर, अपने कैबिन में बैठने की जगह निजी हेमोटैप अस्पताल में सेवा दे रही हैं। मामला नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में पदस्थ दांतों के डॉक्टर फराह दीबा का है, जो एक निजी हेमोटैप अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसको लेकर नगर वासियों ने सवाल उठाए हैं। वहीं नसरुल्लागंज निवासी हेमंत सोनी ने बताया कि वे अपनी पत्नी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जब डॉक्टर से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने का बहाना देते हुए शाम को निजी अस्पताल हेमोटैप में आने को बोला, जबकि पीड़ित ने डॉक्टर से वहीं उपचार करने का आग्रह भी किया, लेकिन वे निजी अस्पताल में आने की बात कहती रही। जब पीड़ित निजी अस्पताल पहुंचा तो उसकी 200 रुपए की पर्ची काटी गई। इसके बाद डॉक्टर ने छोटा सा तार काटने के 250 रुपए लिए। पीड़ित का कहना है कि 10 रुपए के काम से उससे 450 रुपए लिए गए। यह काम सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में हो जाता। वहीं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद भी सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पर्ची अस्पताल से कटवाने के बाद निजी अस्पताल में दिखाने या निजी पैथोलॉजी में जांच कराने की बात कहते नजर आते हैं, जबकि प्रशासन ने अस्पताल में सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इस पूरे मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जिस प्रकार से ये जो मामला अभी आप बता रहे थे, क्या है पूरा विस्तार से बताएं। ये मैं यहाँ नसरुल्लागंज के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर फराह दीबा है, दंत चिकित्सक। उनके पास मैं अपनी मिसेज को लेकर गया शनिवार को 12:30 दोपहर 12:30 बजे के आसपास। तो वहाँ मैडम को उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मिसेज को तार का रिटर्नल जो है वो निकल चुका था, उसको चिपकवाने के हिसाब से मैडम के पास गया मैं, थोड़ा सा तार का रिटर्नल निकल गया जिसको चिपकवाना है। तो मैडम ने बोला कि मेरे पास यहाँ पर सुविधा नहीं है इंस्ट्रूमेंट की, आपको हेमोटैप हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। मैंने मैडम फिर भी आप इसको देख लीजिए, इसमें क्या खर्चा बैठेगा, हेमोटैप में भी अगर आएंगे क्या खर्चा बैठेगा। तो मैडम बोली कि वही आने पर पता चलेगा, मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। ठीक है, मैं मजबूर था, मुझे फिर हेमोटैप में जाना पड़ा। शाम को मैं हेमोटैप में गया तो वो 250 रुपये का मेरा ये बिल पर्ची बनाई। इसके बाद छोटा रिटेलर तार को निकालने के मेरे से 200 रुपये अलग से ये लिए। ये सब करने के बाद फिर मैंने यहाँ हॉस्पिटल में आके बीएमओ सर को मैंने यहाँ पर कंप्लेंट करी कि सर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा होने के बाद भी मुझे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाया गया और वहाँ मुझे ट्रीटमेंट करके मेरे से पैसे वसूले गए। यहाँ हॉस्पिटल सुविधा जो सुविधा यहाँ अवेलेबल थी वही सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद मेरे से पैसे लिए गए। मनीष सर ने कहा ठीक है, मैं उस चीज़ को मैं देखता हूँ, संज्ञान में लेता हूँ मैं। उसके बाद परेड में शिकायत करी। तो मैं चाहता हूँ कि आम आदमी के साथ ये सुविधा अगर इस प्रकार की गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिल रही तो क्या होगा। ले देकर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल रिफर किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में आप नौकरी कर रही हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाकर क्यों उसको जो है लोगों को पैसे लेना, वसूलना और लोगों को परेशान करना। आप मॉर्निंग में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और शाम प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार का क्या है। जब आप दिखाने गए थे उस समय वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी ना मैडम? जब मैं दिखाने गया दोपहर में 12:30 बजे तो मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, वही दिखाने गया। वहाँ मैडम ने देखा भी नहीं, सीधे यही बोला कि हेमोटैप में आइए, मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं मजबूर हो गया था, क्या करता मुझे दिखाने में जाना पड़ा। और जब दिखाने गया तो मैंने नहीं सोचा मुझे इतना खर्चा दे देंगे। वहाँ पर भी नॉर्मली लगा था, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेलेबल थे उसी से वहाँ उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा वहाँ हेमोटैप में कोई बहुत बड़ी सुविधा वाला काम नहीं था। वो चीज़ यहाँ हो सकती थी पर उन्हें करना नहीं चाहा। कितना खर्चा लग गया उस दिन आपका? वहाँ पर मैडम ने 250 रुपये का पर्चा बना और 200 रुपये लिए 450 रुपये मुझे खर्चा बैठा और 1-1.5 घंटा मेरा बर्बाद हुआ। दुकान छोड़ इतनी दूर गया वहाँ पर। अच्छा, 141 जो शिकायत की आपने उसमें कहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? मैंने तो 2 बार फ़ोन करके पूछ लिया, वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। और बीएमओ साहब ने इस पर कोई कार्रवाई या कोई प्रतिक्रिया? बीएमओ साहब का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मैंने उनको संज्ञान में दे दिया था खबर, उनको उसी दिन मैसेज और न्यूज डायरेक्ट जाकर बोल दिया था मैंने। बल्कि मुझे बाकायदा प्रेशर आ रहा है कि आप फेसबुक पर पोस्ट हटाइए, आप बने फ्रेंड से शिकायत उठाइए। मुझे बाकायदा प्रेशर दिया जा रहा है। कई लोग कौन दे रहा है आपको? मैं नाम नहीं बोल सकता, मैं मजबूर, मुझे प्रेशर दिया जा रहा है। मतलब कि आप ये शिकायत नहीं करें और नाम हटाना? हाँ, नाम हटाइए, बने फ्रेंड से शिकायत हटाइए, पोस्ट हटाइए। पर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है आज मेरे साथ हो गया, पर कल को किसी दूसरे के साथ नहीं हो। जब सीएम साहब इतनी सुविधा आपको हॉस्पिटल में दे रहा है तो आप उसका उपयोग दीजिए ना, लोगों को सेवा दीजिए। मेरा ये निवेदन है। ठीक भाई, धन्यवाद। मामला जो सामने आ रहा है और काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ हेमोटैप में एक मैडम यहाँ पदस्थ हैं, वो हेमोटैप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और किस प्रकार का ये मामला है जो चर्चा में आ रहा है? ये मेरी अभी ताज़ा कल जिन्होंने कंप्लेंट करी है मिस्टर सोनी, वो मेरे पास आए थे और उनके द्वारा मेरे को जो ये कंप्लेंट बताई गई है और उनके द्वारा 181 पे शिकायत भी करी है
और ये मेरा अभी अभी ही संज्ञान में ये चीज़ आई है और इसके लिए मैंने मैडम को 181 के द्वारा जो हम स्पष्टीकरण लेते हैं वो ले लिया है और इसमें आगे अगर कुछ भी गलत होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।